How you can draw valid buying and selling zones and how do they work to plan the entries. जो लोग ऑलरेडी मेरे फॉलोअर्स हैं उन्हें पता चल ही गया होगा कि मैं किन जोन्स के बारे में बात कर रही हूँ। तो इस वीडियो में हम लोग इन डेप्थ समझने वाले हैं कि हम इन जोन्स को कैसे ड्रॉ करते हैं और इन जोन्स के ऊपर हम अपनी एंट्रीज कैसे प्लान कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि मार्केट बेसिकली काम कैसे करता है। मार्केट वर्क्स ऑन डिमांड एंड सप्लाई जोन्स। अब एक्चुअली डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, इसे समझ लेते हैं। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कोई चीज़ 10 रुपए की है और उसकी सप्लाई उतनी ही है जितनी उसकी डिमांड है, तो उसका प्राइस कांस्टेंट रहेगा, ना वो बढ़ेगा ना वो घटेगा। तो अब क्या होता है, उस 10 रुपए की चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है मगर सप्लाई कम हो जाती है, तो नॉर्मल सी बात है कि उसका प्राइस बढ़ जाएगा। क्योंकि उसकी डिमांड अच्छी है तो लोग उसे महंगे में भी खरीदेंगे। तो इस तरीके से प्राइस आपको इंक्रीज होता दिखाई देता है मार्केट के अंदर। अब समझते हैं कि प्राइस गिरता कैसे है। मानो कि किसी चीज़ की वैल्यू 10 रुपये है मगर बढ़ती डिमांड के कारण उसका प्राइस 25 से 30 रुपीज़ हो गया है। तो अब प्राइस एक ऐसे जोन पे आ चुका है जहाँ से बायर्स आपके कम इंटरेस्टेड हैं उसे खरीदने के लिए। तो प्राइस वहाँ पर पॉज लेगा, वहाँ पर बायर्स भी आएंगे, सेलर्स भी आएंगे, तो वो अ काइंड ऑफ सेलिंग जोन क्रिएट कर देगा और वहाँ से आपको कुछ टाइम में सेलिंग देखने को मिलेगी। तो जब प्राइस गिर के 25 पर आता है, वहाँ पर भी कुछ लोग इंटरेस्टेड होंगे उसे खरीदने के लिए, कुछ 600-700 लोग इंटरेस्टेड होंगे, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ बायर्स इंटरेस्टेड हैं जब प्राइस 20 के पॉइंट पे आता है। तो जब प्राइस 20 रुपीज़ के लेवल पर आएगा तो आपको वहाँ से एक अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिलेगा। वो क्रिएट हो जाएगा एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन। तो आपको ऐसे ही जोन्स ढूंढने होते हैं चार्ट्स के ऊपर जहाँ पर आपको एक स्ट्रॉन्ग बाइंग या फिर स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो इसी तरीके से मार्केट काम करती है, अपने बाइंग जोन्स क्रिएट करती है, अपने सेलिंग जोन्स क्रिएट करती है, और आपको सिर्फ यही जोन्स पहचानने हैं जिसके बेसिस के ऊपर एक अच्छा ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। अब समझते हैं चार्ट्स पर कि हमको ये जोन्स ड्रॉ कैसे करने हैं। कुछ नहीं है, काफ़ी सिंपल सा है। आपको ऐसे जोन्स देखने हैं जहाँ से प्राइस ने काफ़ी बार एक अच्छा बाउंस बैक लिया हुआ है, एक अच्छा खासा मूव दिखाया हुआ है, तो वो जोन आपका बन जाएगा बाइंग जोन। दैट सेज कि यहाँ पर बायर्स काफ़ी इंटरेस्टेड हैं। अब यहाँ पर जो हमारा एक अनदर जोन बन रहा है, दिस वुड बी कंसिडर्ड एज सेलिंग जोन। क्यों? प्राइस ने यहाँ से एक बार रिजेक्शन लिया, दूसरी बार रिजेक्शन लिया, थर्ड टाइम रिजेक्शन लिया एंड फोर्थ टाइम में जाके प्राइस ने इसको एक अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया है। तो अब ये वाला जो जोन है ना, जो प्रीवियस के अंदर एज अ सप्लाई जोन एक्ट कर रहा था, नाउ द जोन विल एक्ट एज बाइंग जोन, क्योंकि यहाँ पर पहले ही सेलर्स इंटरेस्टेड थे। अब जैसे ही प्राइस इस जोन पे टैप करेगा आपको यहाँ से बाइंग ऑर्डर्स देखने को मिलेंगे। आपको इन जोन्स को मार्क करने के लिए कंसीडर करना है विक्स को। वाई विक्स, इसका भी एक अच्छा सा लॉजिक है। ये जोन आपका क्रिएटेड है जैसे प्राइस यहाँ पर आया, ये वाली जो कैंडल थी, ये जो ग्रीन कैंडल थी, इतनी हाई पर गई और उसके बाद पलट के एकदम से रेड हो गई। दैट सेज कि ये जो बॉडीज हैं यहाँ पर ऑर्डर्स प्लेस्ड नहीं है। मैक्सिमम ऑर्डर्स आपके प्लेस्ड हैं इस विक वाले एरिया में, जहाँ से आपको एक सडन रिजेक्शन देखने को मिला है, एक सडन चेंज देखने को मिला है कि प्राइस यहाँ पर आया, एक ग्रीन कैंडल जो थी वो रेड में कन्वर्ट हो गई, या फिर ये वाली जो ग्रीन कैंडल है इसके अंदर एक रिजेक्शन देखने को मिली और हाफ ऑफ द बॉडी क्लोजिंग मिली। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये विक्स कंसिडर करनी है। अब अगर हम रीसेंट देखें तो रिसेंटली हमारा 1 वीक के ऊपर जो विक जोन एरिया है गोल्ड के अंदर, वो है ये। यहाँ पर आपकी 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक्स बनी हुई हैं एंड थर्ड वाली जो कैंडल है उसने अच्छा खासा बाइंग मूव दिखाया है। दैट सेज कि जितने भी ऑर्डर्स हमारे प्लेस्ड रहेंगे बाइंग के, वो इस जोन के अंदर प्लेस्ड रहेंगे जहाँ से ये विक्स क्रिएट हुई हैं। सो इसलिए हमारी बाइंग और सेलिंग जोन के अंदर जो इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है मार्क करने के लिए, दोज आर दीज विक एरियाज। तो हमको ये काफ़ी ध्यान में रखने हैं अपना बाइंग और सेलिंग जोन ड्रॉ करने के लिए। तो अब जब प्राइस 1 वीक के ऊपर इसको टैप करेगा तो आपको डेफिनेटली एक अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ बायर्स यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं प्राइस को बाय करने के लिए। और हाँ, सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके जितने बड़े टाइम फ्रेम्स के ऊपर आप इन जोन्स को ढूंढोगे उतने आपको बेटर रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो अब इंट्राडे के लिए जो मैं टाइम फ्रेम पर्सनली यूज़ करती हूँ दैट इज़ 1 आवर। ये कोई बहुत बड़ा टाइम फ्रेम नहीं है, बहुत छोटा टाइम फ्रेम नहीं है, एकदम परफेक्ट टाइम फ्रेम है अपने जोन्स ड्रॉ करने के लिए। आप एंट्रीज ले सकते हो 15 मिनट्स पे, 30 मिनट्स पे, जो भी आपको सूटेबल है, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप 1 घंटे पर ही अपने बाइंग और सेलिंग जोन्स को ड्रॉ करें। वो आपकी हाई विनिंग प्रोबेबिलिटीज बनाएंगे। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि हमें ये जोन्स ड्रॉ कैसे करने हैं। 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, ये गोल्ड का चार्ट है। तो अब आपको वो जोन्स देखने हैं जहाँ से आपको एक क्विक मूव देखने को मिला है। फॉर एग्जाम्पल
ये वाला जो जोन क्रिएटेड है, यहाँ से आपको एकदम से सडन मूव देखने को मिला है एंड प्राइस ने प्रीवियस के अंदर यहाँ पर रिएक्ट भी किया हुआ है। वन टाइम प्राइस ने यहाँ पर रिएक्ट किया, सेकेंड टाइम जब प्राइस ने जोन को टैप किया तो आप देख सकते हो कितना प्यारा क्विक मूव देखने को मिला है टूवर्ड्स सेलिंग। ठीक है, ट्रेंड बेयरिश है तो ऑफकोर्स सी बात है हम लोग यहाँ पर सेल जोन्स ढूंढेंगे। अब अगर प्राइस इसको टैप करता है, यहाँ से हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से आपको एक फॉल देखने को मिलेगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जोन बनता है, जो नेक्स्ट सेल जोन बनता है, दैट इज़ दिस जोन। देखो आपने प्राइस ने यहाँ पे पॉज लिया है, यहाँ से एकदम से क्विक मूव दिखाया है, विक भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने जोन्स ड्रॉ कर सकते हैं। अब प्राइस ने यहाँ पर क्या किया हुआ है, आया क्विक मूव दिखाया, एकदम से सडन बाइंग है इस जोन से। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं हमारे बायर्स। तो जब प्राइस वापस यहाँ पे आके टैप करेगा और आपको एक पुश बैक कैंडल दिखाई देती है, जैसे कि ये सडनली एकदम से ये कैंडल आई, यहाँ पर इतनी रेड थी, फिर ग्रीन में कन्वर्ट हो गई एंड क्लोजिंग दे दी इन ग्रीन। अगर प्राइस इस जोन पे आके टैप करता है और एक पुश बैक कैंडल दिखाता है तो यहाँ से भी आपको एक अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल सकती है। अब ये आप पे है कि आप कितना पेशेंटली इन जोन्स के लिए वेट करते हो। अगर आपको ऐसा है कि आपको एंट्री प्लान करनी है, देन दीज जोन्स आर नॉट फॉर यू। आपको पेशेंटली वेट करना होगा कि प्राइस यहाँ पे आके टैप करे, रिएक्ट करे, उसके बाद आप अपनी एक एंट्री प्लान करो। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि जब प्राइस इन जोन पे टैप करता है तो हम एंट्रीज किस तरीके से प्लान कर सकते हैं, लिक्विडिटी को कैसे पहचान सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कहीं आपसे वो वीडियो मिस ना हो जाए।